आज की डेट में आप बताइए सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है? अब एज अ केविएट मैं भी उस इंडस्ट्री में हूँ, इज अ ब्रोकिंग इंडस्ट्री। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, आईएफएल जो है, दे आर गोइंग थ्रू द रूफ बिकॉज बिजनेस इज कमिंग। तो एक छोटी सी कंपनी है जो दिल्ली की है और जहां पे नंबर्स आर एक्सट्रीमली गुड, इसके कल ही रिजल्ट्स आए, कॉल्ड शेयर इंडिया। शेयर इंडिया हैज अ वेरी लो इक्विटी, 31 करोड़ की इक्विटी है, उन्होंने 80 करोड़ का पैट दिया है ऑन अ ईयरली बेसिस, 28 रुपए 30 रुपए अर्निंग पर शेयर, 27 रुपए। दिस कंपनी हैज ग्रोन एट अ कैगर ऑफ 32% इन द लास्ट 18 क्वार्टर, और आगे की ग्रोथ इज गोइंग टू बी नॉट इन डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट। Secondly, they are one of the 5 largest players in the commodity and currency market. They are also having huge high frequency trades on the option calendar. They have almost a turnover of 25,000. So the stock trades at something like 18 times 1 year forward, whereas the industry average is 45. तो मैं मिस्टर सचिन गुप्ता को जानता हूं, एज ए डिस्क्लोजर मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, एंड आई थिंक दैट दिस पैन इंडिया प्रेजेंस विद डिजिटलाइजेशन, स्टॉक ब्रोकिंग इज गोइंग टू बी द इंडस्ट्री। तो आई हैव अ रिकमेंडेशन, इसकी फ्लोटिंग स्टॉक छोटा है, 450 का भाव है, लेकिन मुझे लगता है अगर 25 का भी 23 या 24 का भी पी दो तो इसका 750 का भाव होएगा। थर्ड होएगा शेयर कॉल्ड इक्विटास। It's a NBFC with a holding company. It owns the bank, the mortgage company, and the NBFC. Extremely well managed. Came out with sterling numbers. Our market cap is 2,800 crore. I think this is the time where NBFCs, particularly the ones which have outperformed, are going to be the place to be. तो अगेन 150 रुपए का टारगेट, 90 रुपए का भाव है। एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे और हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, तो आप अपनी समझ से कीजिए। ये 3 नंबर्स हैं, और आप और डिस्कस करेंगे तो मैं और शेयर रिकमेंड करूंगा। मैंने आपको डिस्क्लोजर भी दे दिया, इक्विटास और डीसीबी में मेरी होल्डिंग है, शेयर इंडिया में मेरा कोई स्टेक नहीं, ना कोई होल्डिंग है। चलिए, तो हमारे सामने जो बढ़िया पिक्स आती हुई दिखी हैं वो है टाटा मोटर्स, डीसीबी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, इक्विटास होल्डिंग। ये 4 या 5 स्टॉक्स हैं जो हम लोग ठीक से सजोकर प्राइस टारगेट्स लगाकर अपने ट्विटर हैंडल के पास भेज देंगे और आप वहां पर इनको अपने पोर्टफोलियोज पर जोड़ सकते हैं। ये भसीन साहब की राय है और उन्होंने अपने डिस्क्लोजर्स आपके सामने दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको जरूर एक और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कुछ ही समय में आपके सामने ये स्टॉक्स हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आपको मिलेंगे। भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ आज सुबह सुबह जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भसीन साहब को जुड़ते हुए दिखेंगे 9:45 पर, 1:30 पर और 2:50 पर। संजीव जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड आई होप योर ट्रेड इज रियली गुड टुडे। चलिए वापस सत्र से जुड़ते हैं और अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बढ़िया नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए, उन पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और टेक्निकल चार्ट चेक्स। जुड़ते हैं हर्षदा जी से, वो आपको बताएंगी सबसे अहम नतीजा कौन सा जीता। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। शायद एक लंबी लिस्ट है मिड कैप कंपनियों की और मिड कैप्स में ही हमने देखा अच्छी खासी तेजी का फ्लेवर है, तो तेजी वाले स्टॉक्स और अच्छे नतीजों वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे। गोदावरी पावर एंड इस्पात, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू 60% बढ़ा, प्रॉफिट में हमने देखा है 34 करोड़ का आंकड़ा 304 करोड़ पर आकर पहुंचा, यानी कि लगभग 800% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 214% का इजाफा, मार्जिन 19% से बढ़कर 38% पर रहे हैं। डेट कंपनी ने काफी कम किया है, 1540 करोड़ था FY20 में, FY21 में 817 करोड़ के आसपास का डेट आया, तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस गोदावरी पावर की ओर से। एस्ट्राजेनेका भी मजबूत तिमाही, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, रेवेन्यू में 8% का इजाफा, प्रॉफिट दरअसल 9.5 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ पर आया, मार्जिन्स जो 7.5% पर थे पिछले साल इसी तिमाही में, ये बढ़कर 19% पर आए हैं। इबिटा में 173% तक की वृद्धि देखने को मिली है। पेंट कंपनियों में लगातार हमने देखा अच्छा परफॉर्मेंस है और अब वैसे भी कंजम्पशन डिमांड बढ़ने लगी है, तो एक्सो नोबेल पर नजर रखिएगा। मार्केट शेयर इनका बढ़ा है, रेवेन्यू में 34% का इजाफा, प्रॉफिट में 37% का इजाफा। ₹90 कराते हैं डी हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ गजब कस्टमर देता हुआ स्टॉक अगर आप देखें रियल एस्टेट स्पेस में 101 की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट स्लिप करता हुआ। लुक एट एलएनटी अब 1468 डे हाई पर। स्क्रीन पे शैल जी एक चीज विजिबल है
कि आज फार्मा आज एक सेकुलर मूव दे रहा है। चाहे आप अरविंदो फार्मा को देखिए, सिप्ला को देखिए, आप ग्लेन को देखिए, आप बायोकॉन को देखिए, फिर आप जरा कुछ और स्टॉक्स में चले जाएं, जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब, ये भी दिहाई की ट्रेजेक्टरी में मार्केट ट्रेड करता हुआ। आपने आज सुबह सुबह कैडिला का जिक्र किया था। लुक एट कैडिला। कैडिला अपने अगर आप देखें एक स्लीपिंग ट्रेजेक्टरी, जिस ट्रेजेक्टरी में काफी शांत था ये स्टॉक, उससे बाहर निकलता हुआ। आशीष, अब आई थिंक सीरियस थॉट्स हमें फार्मा में रखने पड़ेंगे किसी ऑप्शन ट्रेड को लेने के लिए। सिप्ला नहीं, कैडिला आपकी स्क्रीन पर 630 640 के जोन को पार करता हुआ। बिल्कुल वीरेंद्र, तो कैडिला भी बहुत अच्छा लग रहा है, सिप्ला भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैडिला में स्टॉप लॉस 620 के रखने चाहिए, लक्ष्य मेरे हिसाब से 660 के बहुत ही जल्द कैडिला में देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात कैडिला की है कि इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया था जो दिसंबर 2017 में बने थे। तो 4 साल के इस ब्रेकआउट के बाद हमने देखा एक बड़ा मूव आया और स्टॉक 670 तक गया। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और आज वो कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ कैडिला के चार्ट पर नजर आ रहा है। और सिप्ला भी काफी प्रॉमिसिंग है। सिप्ला में मेरा मानना है 940 के स्टॉप के सामने 980 की जगह देखने को नजर आ सकती है। तो एक अच्छी खासी 30 रुपए की तेजी सिप्ला के स्टॉक में भी देखने को बन सकती है। चलिए, आपके सामने बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं अब प्री ओपन ट्रेड्स के जुड़ते हुए। और अब जुड़ेंगे भसीन साहब हमारे साथ, बढ़िया स्टॉक्स आपको शेयर करते हुए दिखेंगे इंट्राडे बेसिस पर। संजीव जी, दोबारा शुभ प्रभात। बताइए कहां ध्यान, कहां रुझान? तो मार्केट तो निफ्टी को फ्लैट से रखा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, बट आपको मिड कैप और रियल एस्टेट और ये शेयरों में तेजी है। आपको याद दिला दूं शैल जी, बहुत रेजिडेंटली आपको कहा था 183 पे कि 245 का भाव दिख जाएगा आपको इंडिया बुल में। इंडिया बुल रियल एस्टेट तो चला, इंडिया बुल इज 225, इट इज अप 24% इन लेस देन अ मंथ। तो मैं आपको कह नहीं सकता, मैंने आपको आज सुबह भी कहा था इक्विटा, डीसीबी बैंक, मिड कैप्स में रंगत ही और है क्योंकि उनके रिजल्ट्स हुआ है। कल मेरे क्लोजिंग बेल पे टॉप पिक 17 रुपए पे टाटा मोटर था, आज 22 रुपए है। और सिप्ला 938 रुपए पे, इट इज एट 956, सिप्ला headed to 1000, टाटा मोटर इज headed to 335, दिस इज यस्टरडेज ट्रेड। और आपको अपडेट करा दूं, मुथूट फाइनेंस कल मैंने आपको दिलाया था 1260 में, वो भी आज 1290-95 बिक गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। आईजीएल, एमजीएल हैव बीन स्टार्स। अब आज के 2 ट्रेड्स हैं, both are related, one is to real estate, one is to autos. So Apollo Tyre, I think autos are back in action. China से rubber prices have fallen, so Tata Apollo Tyre 22.5-23 में लीजिए, keep a stop loss of 17, this is headed to 235. The second play will be which has the largest tract of land in and around the Delhi airport, and AeroCity is going to be the biggest beneficiary of any reopening. तो 26.75 में लीजिए GMR, keep a stop loss of 25.95 to 26, but look for a target of 30 on GMR. भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार। GMR इंफ्रा और चर्चा हो रही है फिलहाल अपोलो टायर्स की आपकी तरफ से। GMR इंफ्रा पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ओपनिंग अप ट्रेड में आपको सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो हैं बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिखेंगे। पोजिशनली राय लेते हैं, ये एक हाई बीटा काउंटर रहा करता था और इसमें ऑलरेडी शानदार मूव आया है। तो ये पोजिशनली आपको 2695 के आसपास ट्रैक करते हुए दिखेंगे। आशीष चतुर्मोता जी, आशीष जी बताइए, GMR इंफ्रा आपको कैसा लगता है? पूरा का पूरा ओपनिंग अगर ट्रेड अगर खुलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा कर सकते हैं। और मेरा जो स्टॉक पिक होगा वो ओपनिंग अप थीम से होगा। स्टॉक पे मैंने हालांकि पहले भी बात की, पर मुझे लगता है आईआरसीटीसी पे वापस मैं एक लॉन्ग इनिशिएट इस समय करूंगा। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को नजर आ रहा है और आप देखिए पिछले 4 दिनों से बहुत ही स्लोली स्टॉक अपने हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और अभी तक एक मोमेंटम बाइंग जिसको कहते हैं बड़े लेवल पे, वो नहीं देखने को मिली। इसका मतलब 1780 से लेके 1907 की जो रैली है वो एक बहुत ही स्लो मूव के तौर पर देखने को मिली। तो अब मैं समझता हूं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी करनी चाहिए। 2050 2100 के लक्ष्य मैं समझता हूं आईआरसीटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। आपके सामने 17 मार्च का हाईएस्ट लेवल आईआरसीटीसी ऑलरेडी लगा चुका है स्क्रीन पर। और जैसा कि आपको आशीष जी बताते हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे मालगाड़ी की तरह ये आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि आप राजधानी की रफ्तार देखेंगे इस काउंटर में। फिलहाल लक्ष्य आपके
सामने आते हुए स्क्रीन पर। चलिए प्रकाश दीवान साहब से जुड़ते हैं। दीवान साहब, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया तरीके से टेक्निकल पिक्स आपके सामने पेश हो चुकी है, ज्यादातर तेजी का माहौल है। ये बताइए, ये ओपनिंग अप ट्रेड आपके सामने खिल रहा है, खिलखिला रहा है, कहां आपका ध्यान है, कहां रुझान है? क्या बाजार ओवरहीटेड है या यहां से आप जून की एक्सपायरी में और बढ़िया मोमेंटम आते देखते हैं? Good morning, Shailji. Good morning, Virendra. Good morning, rest of the friends on the panel. So मेरी समझ में जो हमने सोमवार के दिन भी बात की थी, ये ओपनिंग अप ट्रेड डेफिनेटली वाकई में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी और है, अभी भी है। 2 दिन में हमने देखा जिस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को लेके जो स्टॉक्स हैं वो चले। एक पुरानी हमारी पिक रही है थॉमस कुक, 45 रुपए पे जिक्र किया था इसका कुछ महीनों पहले। आज हमने कल के सत्र में भी देखा 61 के करीब पहुंचा ये इसीलिए दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले बिजनेसेस हैं, चाहे इंडिगो हो गया या थॉमस कुक हो गया या कोई होटल बिजनेस में से आप देख लीजिए, ईस्ट इंडिया होटल है। ये सभी को फायदा अच्छा खासा होगा। और एक सरकार की तरफ से एक इस क्षेत्र के लिए शायद स्टिमुलस पैकेज आने की जो उम्मीद है वो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि याद रखिए टूरिज्म में सबसे बड़ा एक्सेलरेटर फैक्टर होता है कि 100 रुपए अगर टूरिज्म में खर्चा होता है तो उसके करीब 350 रुपए का बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वेंडर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो हर पैमाने पे उसमें आपको वृद्धि दिखती है जो भी पैसा खर्च होता है। तो स्टिमुलस पैकेज अगर वहां आता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके, कंजम्पशन को लेके काफी कुछ वो मिलेगा। तो मुझे लगता है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा पॉकेट है जो एकदम मरा हुआ है, अंडर वैल्यूड है। तो वहां पे आपको जो आप पसंद जैसी हो और जितना रिस्क टॉलरेंस हो आदमी का, इन्वेस्टर का, उस हिसाब से वो लिया जा सकता है। पर होटल्स, एविएशन और टूरिज्म फैसिलिटेटर्स, इस टाइप की जो बिजनेसेस है उसमें है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स का जो क्षेत्र है शैली। जब भी मार्केट इकोनॉमी ओपन अप होगी, आप देखिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको रीस्टॉकिंग की। और रीस्टॉकिंग के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी जहां है वहां से शुरुआत होके जहां तक एंड पॉइंट, यूजर पॉइंट तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो कामकाज होता है, कारोबार होता है, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक री रेटिंग सी दिखेगी, रीवैम्पिंग दिखेगी। और उस लिहाज से आप एक देखिए कंपनी, और कुछ समय पहले मुझे याद है इसकी टीसीआई के नंबर्स आए थे और हमने देखा किस प्रकार से ग्रोथ अभी भी आ रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ अभी भी बहुत उम्दा है और आगे चल के मार्केट शेयर इनको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का पिक जो है वो मैं उस पर गौर डालना चाहूंगा कि ये ऐसी कंपनी है जिसका लॉजिस्टिक्स में ना सिर्फ जो बैकएंड एनेबल्ड है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। और इन्होंने कुछ महीनों पहले, आपको याद हो तो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ एक करार किया था, मल्टी ईयर एक अरेंजमेंट है जिसमें हर जगह, हर कोने में देश के चीज पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसको कैसे इफेक्टिवली बिना उसके समय बिगाड़े कर सकते हैं, वैसा है किया। और ये चीज आपको बहुत सारे एरियाज में मिलेगी। बहुत सारी जो जीवन की जरूरत वाली जो चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम यूज करते हैं, उसका लॉजिस्टिक्स का जो सारा बेस है वो बनते हुए आपको दिखेगा। और ग्लोबली भी लॉजिस्टिक्स इज अ बिजनेस दैट हैज रिवाइव्ड वेरी क्विकली। सो मुझे लगता है रीओपनिंग ट्रेड में हम लोग जो कन्वेंशनल चीजें देखते हैं, उसके अलावा जो इकोनॉमी को सत्तर कर सके, जो मजबूत कर सके, ऐसी चीजें अगर देखें। और ये स्टॉक आपको 52 वीक से कहीं नीचे मिल रहा है, तो कई चीजें तो 52 वीक हाई पे रहती है तो लोग मायूस हो जाते हैं कि इससे इतना ऊपर हो चुका है, आप क्या करें। बट यहाँ पे मुझे लगता है अच्छी खासी जगह है ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखें और समझे, कंपनी ऑफकोर्स महिंद्रा की है, 3800 करोड़ मार्केट कैप है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जाए तो अभी तक इन्होंने वैसा कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, इस वजह से लोग थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। बट एफआई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखिए, मजबूत ओनरशिप देखें, उस हिसाब से तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मिल सकता है।